नमस्कार। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक जंगल से और एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो है तो बहुत छोटा पर प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा खोल देता है। जरा सोचिए, एक सीन इमेजिन कीजिए। गांव के स्कूल के कुछ बच्चे हैं और वो अपने साइंस टीचर शर्मा सर के साथ जंगल में घूमने निकले हैं। अब चारों तरफ अनगिनत तरह के पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, रंग बिरंगे फूल, सब कुछ है। और तभी नेहा नाम की एक स्टूडेंट एक सवाल पूछती है, और ये सवाल ऐसा है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो बस यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। भाई आखिर हमें इन सब के नाम पता कैसे चलते हैं? और इसका जवाब छिपा है एक खास तरह के साइंटिस्ट के काम में। तो शर्मा सर मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, और पता है बस इसी एक लाइन में वो हमारी कहानी के असली हीरो से हमें मिलवा देते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। हाँ, यही है वो लोग जो कुदरत की इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी को सहेजते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये टैक्सोनॉमिस्ट आखिर करते क्या है? चलिए इनके काम को ना जरा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नाम रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी काम है। देखिए, टैक्सोनॉमी का जो काम है ना, वो असल में 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पहचानना, फिर नाम देना, और आखिर में उसका वर्गीकरण करना, मतलब उसे क्लासिफाई करना। कहने का मतलब है पहले तो वो किसी जीव को पहचानते हैं, फिर उसे एक यूनिक साइंटिफिक नाम देते हैं, और फिर उसे जीवन के इतने बड़े पेड़ पर उसकी सही जगह, उसके सही परिवार में रखते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात, प्रकृति के इन गुमनाम हीरोज के काम को सम्मान देने के लिए एक खास दिन भी मनाया जाता है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये दिन कब और क्यों मनाया जाता है। तो वो तारीख है 19 मार्च। हर साल इसी दिन टैक्सोनॉमिस्ट एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। पर सवाल ये है कि यही तारीख क्यों? कुछ तो खास होगा इसमें, है ना? तो बात ये है कि ये दिन महान साइंटिस्ट कार्ल लिनेस के सम्मान में है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। वैसे इस दिन को मनाने की शुरुआत अभी हाल ही में, मतलब 2013 में अमेरिका में हुई थी। तो फिर इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद क्या था? सबसे पहला तो इन साइंटिस्ट के इतने जरूरी काम को पहचान और सम्मान देना। दूसरा, बायोडायवर्सिटी को बचाने की क्या अहमियत है ये समझाना। इसके साथ साथ नई नई प्रजातियों की खोज को बढ़ावा देना, और हाँ, यंग जनरेशन को बायोलॉजी और नेचर की पढ़ाई के लिए इंस्पायर करना। लेकिन घूम फिरकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर किसी जीव की पहचान करना इतना जरूरी है ही क्यों? तो चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं, जहां बच्चों को इसका असली मतलब पता चलने वाला है। और तभी रवि नाम का एक और स्टूडेंट कुछ पूछता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे किसी बड़ी पहेली का जवाब मिल गया हो। और सच कहूं तो यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि रवि ने टैक्सोनॉमी के साइंस को सीधा सीधा नेचर के कंजर्वेशन यानी संरक्षण से जोड़ दिया था। शर्मा सर भी इस बात से बिल्कुल सहमत होते हैं, और बाद में जब बच्चे स्कूल में एक एग्जीबिशन लगाते हैं ना, तो वो एक पोस्टर पे यही पावरफुल मैसेज लिखते हैं, जिसे पहचानोगे उसी को बचा पाओगे। ये एक लाइन साफ साफ बता देती है कि पहचान के बिना संरक्षण इम्पॉसिबल है। और पता है, इस काम का एक और बहुत गहरा मतलब भी है। किसी भी जीव को एक नाम देना असल में कुदरत को इज्जत देने जैसा है। ये मानना है कि हर छोटे से छोटे जीव का भी अपना एक वजूद है, अपनी एक अहमियत है। तो बच्चों को ये नई बात समझ तो आ गई, पर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं कि ये नॉलेज, ये ज्ञान कैसे एक बड़े और पॉजिटिव एक्शन में बदल गया। तो हुआ ये कि बच्चों ने स्कूल में एक स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एग्जीबिशन रखी, और इसे देखने के लिए पूरा गांव आया। सबने अपने आसपास मौजूद पेड़ पौधों, कीड़ों और जानवरों के बारे में जाना, सीखा, और तब जाकर पूरे गांव को समझ आया कि भाई हर छोटा सा जीव भी हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और उस दिन के आखिरी में सभी बच्चों ने मिलकर एक प्रण लिया, और ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि ये उनकी सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत था। सच में उस दिन के बाद गांव वालों का अपनी प्रकृति को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल गया। और ये पूरी कहानी हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने आसपास कितने ऐसे जीव होंगे जिनकी अपनी ये खास पहचान है, और वो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें जाने, उन्हें पहचाने। क्या पता अगली बार जब हम अपने घरों से बाहर निकलें तो हम भी अपने आसपास की दुनिया को एक टैक्सोनॉमिस्ट की नज़रों से देखने की कोशिश करें।